हेलो वालको। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के लास्ट टॉपिक पर, मतलब लास्ट टॉपिक इन द सेंस कि हमने अम्ल क्षार आप लोगों को पढ़ा दिया है लगभग आज लास्ट टॉपिक जो है सूचक वाला वो भी मैं कवर करके अम्ल क्षार चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमारे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम बात करेंगे फिजिक्स से 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लगातार अगर 2 चैप्टर फिजिक्स से 2 केमिस्ट्री के 2 बायोलॉजी कवर कर देता हूँ फिर इंग्लिश मीडियम के लिए अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम सबको लेकर साथ चलना है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैनल बता रहा हूँ वालको। हम बात करेंगे कौन सा, अम्ल क्षार लवण। ठीक है, तो बालक हमारा टॉपिक रहेगा क्या, अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार और ये रहा हमारा लवण। ठीक, इससे अगर आपने पहला चैप्टर लेसन और दूसरा भाग तीसरा भाग ये सब नहीं देखा है तो जाके देख लियो। ठीक है, तो हम बात करेंगे अम्ल क्षार विषय में। मामला ये है हमारा, समझेंगे हम सूचक क्या होता है। सूचक ठीक, सूचक क्या होता है समझ लेते हैं। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। लो कॉपी निकाल लो, नोट्स लिखो। हमने क्या सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। यहां सूचक लिखे चलिएगा। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल व क्षार को विभेदित करने में सहायक होते हैं। सर ये कम भाषा लिख दो, मैं समझ में नहीं आ रहा है। हम समझते हैं, तुम्हारी बुद्धि छोटी, सुनो मेरी बात। मतलब ये डिविलियर तो बताओ, सब लोग को समझते नहीं है और तुमको समझ में आया, सुनने में आया हमको। चलो प्रयास करो। अम्ल और क्षार होता है, तुमको दे दिया हाथों में, लो पहचानो अम्ल क्षार। कैसे पहचानोगे? नहीं है तुम्हारे पास कोई ट्रिक। अंग्रेजी में इसको इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? गाड़ी में इंडिकेटर होता है तो दिशा बताता है हमें आगे दाहिने मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। लेकिन वैसे ही अम्लों और क्षारों को पहचानने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? पहले ये भी चेक कर लेता हूं मैं। यार दिखाई तो बढ़िया दे रहा है, मुझे पता नहीं क्योंकि कोई अपने भाई नहीं समझते रहना पूरी बात को। हमने क्या कहा? वे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल और क्षार को विभेदित करने में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सूचक कहा जाता है। इतनी बात कंफर्म? अब तो समझ गए ना, अम्ल और क्षार को पहचानने में जो मदद करे वही है सूचक। सूचक वैसे समझो तो 2 प्रकार के होते हैं। नॉर्मली 2 प्रकार के आपके सामने लिखेंगे। एक लिख लिया भैया प्राकृतिक सूचक। ये का मतलब है भाई? प्राकृतिक सूचक। और एक होता है कृत्रिम सूचक। अच्छा, प्राकृतिक सूचक मतलब जैसे तुमने एग्जांपल में याद करो, हल्दी। अगर हल्दी चूने में मिलाई जाती तो लाल लाल हो जाती कि नहीं हो जाती है? नहीं हो जाती है। तो इस बात का सूचक है चूना क्षार है। अगर हल्दी चूने से मिलेगी तो कहां बन जाएगी? वो लाल लाल। इससे मतलब पता चलता है ये हमें क्षार की पहचान कराती है। समझ पाए नहीं समझ पाए? समझ गए हो। और कृत्रिम सूचक क्या होता है? जिन्हें हम खुद बना रहे हैं आजकल, है अपना टैलेंट बढ़ा रहा धीरे धीरे। तो कुछ सूचकों के नाम बताता हूं जो अम्ल क्षार पहचानने में मदद करेंगे। एक तो तुम लिख लो लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है बेटा? लिटमस पेपर अगर मान लो नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर अगर किसी पदार्थ में मिलाने पर वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू था, कुछ मिला इसमें, वो कैसा हो गया? लाल। अरे ऐसा नहीं समझो, ये तुम्हारे पास एक ढक्कन है, ये आपके पास इसमें एसिड भरा हुआ है। क्या है? एसिड। जैसे ही आप ये नीला पेपर आप इसमें लाओगे, इसमें डुबोगे आके, ये लाल लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल लाल। ये क्या है बेटा? अम्ल। तो नीला लिटमस पेपर अगर लाल लाल हो जाता है, समझे ना समझे? चांदनी देखो हंस रहे, समझो। नीला लिटमस पेपर, नील लिखा था, अच्छा इसीलिए हंस रहे थे। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो बेटा वो क्या है चीज? अम्ल होती है। ठीक यही बात लिटमस पेपर दूसरी तरह वाला। अगर मान लो तुम्हारे पास और मेरे पर मिटाने वाला कहा गया, ये रहा। ठीक सुनो, अगर तुम्हारे पास वही चीज क्या होती कि यहाँ पर लाल होती, लाल चीज होती और वो जाके नीली बन जाती। नीली कैसे बनेगी? लाल चीज नहीं, लाल पेपर। तो नीला पेपर, लाल लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर। ये गिलास भर हमारे पास क्या है? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे ही अपनी पट्टी हम लाल वाली इसमें डुबोए, ये हमारी पूरी पट्टी कैसी हो गई? नीली हो गई। क्या हो गई? लाल को डुबोए पूरी नीली हो गई। इसका मतलब ये क्षार है। तो समझ गए नहीं? लिटमस पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है, ना तो ये बेकार है। समझे नहीं समझे?
तो लिटमस पेपर अम्ल क्षार को पहचानने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए आप लोग? समझ गए होंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर नहीं क्लियर? अब लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो जाता है, लाल अगर नीला हो जाता है, इसका मतलब क्षार है। क्या मतलब? पानी भरा, जो अम्ल भरा है, सॉरी क्षार भरा है, वो क्षार है। आई मीन क्षार पहचानने में मदद कर रहा है। समझ गए? समझ गए। चलो लिटमस पेपर समझिए। और कुछ बता देता हूँ। मिथाइल ऑरेंज बेटा याद कर लो। मिथाइल ऑरेंज, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, दूसरा होता है फिनॉल फिथलीन। फिनॉल फिथलीन, फिथलीन, फिनॉल फिथलीन। क्लैरिटी से दिख रहा है? इधर दिख रहा है सब कुछ? एकदम गजब तरीके से चल रहा है। सॉरी। तो लिटमस पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉल फिथलीन हो गया। सर इनका काम तो बताएंगे अब। ओके, देखो बालक, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल लाल हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एक डाई है, डाई बाल में लगा लेनी डाई नहीं है यार, थोड़ा बदली डाई है। मिथाइल ऑरेंज एक सूचक होता है, इसमें अम्ल मिलाओगे। क्या मिलाओगे? अम्ल। अगर अम्ल को टच करता है, ये लाल लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लाल लाल हो जाता है। और जैसे ही मिथाइल ऑरेंज मिलेगा क्षार में, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा? पीला पीला। कैसा? पीला पीला। बुक पे देखा लिखा होगा। और हमें लगता है ये फिनॉल फिथलीन क्या होता है? ये रंगहीन हो जाता है जब अम्ल में मिलाया जाता है। कलरलेस होता है, व्हाइट हो जाता है। मतलब अम्ल में फिनॉल फिथलीन डालोगे तो बालक ई कैसा हो जाएगा? रंगहीन। और जैसे इसे क्षार में डालोगे तो ये गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। और बेटा एक बात और है, हमें लगता है जैसे ओल्फैक्टरी, आई मीन जो सुगंध देते हैं, सुगंध देने वाले जानते नहीं जानते तुम लोग? प्याज। जैसे प्याज को अम्ल में रखोगे तो बताना कैसी सुगंध आती है, क्षार में रखोगे तो कैसी सुगंध आती है। उसके बेस पर जाता है, क्योंकि इन दोनों में से किसी में एक में सुगंध आना बंद हो जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, प्याज में, बुक में पढ़िएगा अच्छे से, कि प्याज में अगर अम्ल मिलाते हैं, अम्ल को टच करते हैं, तो गंध देता है या नहीं देता है। तो समझ गए? ये सूचक का है। पेपर में इतना ही लिखने के लिए, आपके पेपर में आएगा 2 नंबर का आता है, पेपर में लिख दीजिएगा सूचक जितना मैंने बताया आपको। समझ गया होगा इतनी बात? ठीक। तो अब हम बात करेंगे किस टॉपिक पर? पीएच स्केल पर। पीएच पैमाना सोरेनसन बाबा देकर गए हैं। पीएच पैमाना देखो आपका होता क्या, यहां दिख रहा है ना, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना समझिए। पीएच पैमाना क्या होता है बेटा? यहां से दिख रहा है। यस, क्लियर। पीएच पैमाना क्या होता है बेटा? पीएच पैमाना एक 0 से लेकर 14 तक लेकर एक स्केल है। क्या है? एक पटरी जैसी है। बीच में यहां पर बेटा 7 है। क्या है ये? 7 है। तो बेटा पीएच पैमाना एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम अम्ल और क्षार को क्या कर लेते हैं? चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पीएच पैमाना एक ऐसा माध्यम है, कह सकते हो। पीएच पैमाना एक ऐसी स्केल है या एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से अम्ल व क्षार को विभेदित किया जाता है। इसमें 0 से लेकर, जो मैं बोल रहा हूं ये लिख देना, इसमें 0 से लेकर 14 तक को अंक अंकित होते हैं। यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 1 2 3 का बढ़िया दिया, देख लो काउंट कर लें। ठीक है, तो ये बेटा क्या होता है? आपके कॉलम होते हैं। यहां से यहां तक सिचुएशन देखोगे तो बेटा इसे अम्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अम्ल। जिसका पीएच मान सबसे कम वह क्या होगा? प्रबल अम्ल। बात ध्यान कर लो, भी क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हारे साथ मजाक हो जाएगा। जिसका पीएच मान, यहां लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो लिखा है, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है बालक, जिसका पीएच मान सबसे कम वह प्रबल अम्ल, वह क्या है? दुनिया का सबसे प्रबल अम्ल होगा, याद कर लो। और जिसका पीएच मान सबसे अधिक वह प्रबल क्षार, वह बेटा क्या होगा? प्रबल क्षार। ये बात ध्यान रखो। पीएच सबसे कम मतलब पीएच मान जिस भी चीज का, कोई लिक्विड में से बोरा जाएगा, स्केल है ये, मान लो धड़ा वैल्यू यहां तक चढ़ते हुए चली गई। एक बात ध्यान रखिए, आपको पीएच पैमाने की पीएच वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसमें प्रबल अम्ल कौन है, और आपके साथ मजाक हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। देखो भाई कैसे होता है, इतना याद करो पहले, इतना ट्रिक याद करो पहले। पीएच सबसे कम होगा वह प्रबल अम्ल होगा, पीएच का मान सबसे अधिक होगा तो वह प्रबल क्षार होगा। ठीक है, लेकिन याद रखिए सबसे अधिक मतलब 6 तक 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5,
लेकिन 7 पहुंचने से पहले पहले बेटा क्या रहेगा, वो अम्ल रहेगा। क्या रहेगा, अम्ल। जैसे ही 7 तक पहुंचेगा बेटा यहाँ उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या होता है, उदासीन। जैसे लिख रहा हूं वैसे ध्यान रखिए, उदासीन। और उसके बाद बेटा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बेटा, क्षार होते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे कम वाला प्रबल अम्ल है तो याद है सबसे अधिक वाला प्रबल क्षार है। अगर किसी का पीएच मान 8 से क्या होता है, ज्यादा आता है, या 7 से ज्यादा आता है, मैं जैसे बोलूं 7.4, ये हमारे खून का, हमारे ब्लड का पीएच मान इतना ही होता है 7.4। और हमारी लार भी क्या होती है, क्षारीय लगभग होती है 7.2 के आसपास, 7.4 उसका भी होता है। तो 7.5 यानी ये चीज क्षारीय है। कैसी है, क्षारीय है। और 6.8 लिख दूं तो अभी ये अम्लीय है। क्या अम्लीय, 7 तक पहुंचने से पहले सब अम्लीय रहता है, 7 के तुरंत बाद की चीजें क्षारीय रहती हैं, 7 रहता तो उदासीन रहता है। इसीलिए वाटर एग्जाम्पल है, जल उदासीन है। जल क्या है, उदासीन है। ठीक है, समझ गए। अब बेटा को एक क्वेश्चन पूछता हूं पीएच स्केल से संबंधित, और इसको दिया किसने, एक बाबा थे सोरेनसन बाबा। ठीक है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, पीएच स्केल दी थी। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैंने इतना इनफ बता दिया। इतना मेरी बोली बातें अगर लिख दोगे तो एग्जाम में हाहाकार के नंबर आएंगे। ठीक है, तो इस बार भी रिकॉर्ड बनाना है। 2 बच्चों ने इस बार 100 नंबर का रिकॉर्ड बनाया मेरे साथ पढ़ने वाले। 100 नंबर साइंस में आए हैं 2 बच्चों के, बाकी तो आए 97, पता नहीं किसी कितने नंबर आए मुझे रहे, लेकिन 100 से ज्यादा याद हो गए क्योंकि ज्यादा ही अच्छे थे, मैं लग रहे थे। तो पीएच पैमाना भी आपको आया था क्या, एक बेटा आप समझिए, पीएच निकालने का सूत्र भी दिया गया है, लेकिन उसके बेस्ड न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल के समय अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको बोर्ड के समय बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है, बच्चों को अगर भी बता दो तो वो भूल जाता है, याद नहीं रख पाता उसको, कैसे निकालना है, कैसे समझना है। बाकी तो भाई अभी जब मैं पेपर सोल्व करूंगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन आते हैं मैं सोल्व कर दूंगा। पहले आपको चैप्टर को कवर करने का तरीका बता रहा हूँ कि कम समय में कितना जल्दी मैं चैप्टर कवर कर रहा हूँ आपका। ठीक है, ये देखो ज्योति को हंस रही है, मानवी को हंसता ही देखो। हाँ, मानवी हंसती रहती है दिन में, क्या कर सकते हैं इनका। लिख लेना मानवी, जितना मैंने बोला, -log बेस 10 H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक, इस सूत्र की सहायता से क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, पीएच निकालते हैं किसी भी अम्ल का। क्या निकालते हैं, पीएच किसी की अम्ल का। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, मान लो क्वेश्चन देता हूं कि आपके पास ए है और एक बी है, आपके पास सी है, आपके पास डी है। ठीक है, एक कोई पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। क्या है, रासायनिक पदार्थ। इसे नोट कर लो फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लिया होगा, इतनी जल्दी तो नोटे कर लेते हो यार पॉज करके। ठीक, मैंने कहा एक चीज हमारे पास जिसका पीएच बेटा, पीएच मान 4 है। एक है बी, पीएच मान इसका मान लो 2 है। एक है पीएच मान इसका मान लो 3.5 है। डी का मान लो 4.5 है पीएच। ओके, पीएच बता रहा हूं। अब बताओ इसमें प्रबल अम्ल कौन है, इसमें से प्रबल अम्ल कौन है, बताओ कौन सा है। ऑप्शन देना कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका आंसर सही होगा उसके पे हम रिप्लाई करेंगे, मतलब हम कमेंट उसके रिप्लाई करेंगे कमेंट का है। ये क्वेश्चन का जो बता, जिस कौन मतलब प्रबल अम्ल है, कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बलतम अम्ल है, इन सब में आप लोग बता दोगे, नहीं बता दोगे। तो ये कहानी थी बेटा आपकी सूचक और उसकी। बेटा अब हम समझेंगे कि अम्ल क्षार रिएक्शन कैसे करते हैं। बेटा वीडियो देख ले हम। हाँ, दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है। ठीक है, तो बेटा इसे नोट मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। इनको नोट करना, उत्तर देना बेटा, सबसे अम्ल कौन है और सबसे दुर्बल अम्ल कौन है इसमें से। ठीक है, सुनो बेटा, हम लोगों ने ये सारे काम कर लिए। हमने सूचक पढ़ा, अम्ल पढ़ा, क्षार पढ़ा, लवण पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया ना। अब पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। बेटा जिसको सीखना है रिएक्शन करना, वो भैया तैयार हो जाए। सर बाया समझ लो, गुंडा उंडा उला रहे हो का, अरे आप पजामा होते नहीं, और तरीके से हम जब कुछ नया करने जाते हैं ना तो हम ऐसे से करते हैं, ये हमारा स्टाइल है। समझ रहे हो, कल खड़े होकर पढ़ाए, नहीं 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 सर ऐसे पढ़ाई, आप गुंडा उंडा लगेगी कहीं। चलो सुनो मेरी बात बालक, हम करेंगे क्या कि अम्ल के रासायनिक गुण डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा, यही पेपर में आ सकते हैं, अम्ल के रासायनिक। अब समझ के पड़ेगा बेटा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। रासायनिक गुण देखो बेटा कैसे करते हैं। पहला, अम्ल की धातु से क्रिया, धातु से क्रिया। अब बालक ये जानना पड़ेगा, देखो हमने आपको इतना पढ़ा है, आपको इतना तो पता चल गया अम्ल क्या है, पता चला नहीं पता चला, 2 4 हम लोग को कमेंट में लिख देना। अब उसकी धातु से क्रिया कराई जाए, मान लो कोई उदाहरण, लोहा ले लिया हमने, आयरन जिसको कहते हो, निकेल ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, जो भी लेना है मेरा ले लिया। मतलब यह है कि सभी धातुएं नहीं निकालेंगे हाइड्रोजन। अम्ल जब भी किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। नोट करो इस बात को, हमने क्या बोला कि धातु से क्रिया, अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर
अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर, अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। क्या होती है बेटा? बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कैसे, मान लो आपने बेटा लिया H2SO4, इसका नाम लिख देना, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और इसमें बेटा आपने डाल दिया जिंक। क्या डाल दिया बेटा? जिंक। जिंक एक धातु है, ठीक है, इसकी अम्ल से क्रिया कराई गई है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो कंफर्म यहाँ पहले ही निकाल लो। क्या निकलना है इसमें बेटा? हाइड्रोजन गैस। लवण बनेगा, लवण बचा क्या? जिंक बचा, और क्या बचा? H2SO4 बचा। क्या बनेगा आपका? ZnSO4। सॉरी, तो बिल्कुल समझ में नहीं आपने क्या बता दिया, कैसे हुआ? देखो बेटा, आप समझाते हैं, ये समझाए बेटा। देखो, जिंक पर मानते हम लोग 2+ है। मैंने आपको वीडियो अच्छा अपलोड करके नहीं दिया किसमें कितने आयंस होते हैं। रिएक्शन करना है, अभी एक अगला वीडियो तो मैं अपलोड करूंगा कि रिएक्शन कैसे आसान कर सकते हैं। एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा तुम्हारा। एक वीडियो उस पर डालेंगे रिएक्शन आसान कैसे करें हम लोग, है ना। तो बेटा क्या हुआ? जिंक सल्फेट बन गया हमारा, ठीक। इस पे जिंक पे हम क्या जानते हैं? +2 चार्ज होते हैं, +2 आवेश होता है। सल्फेट पे कितना माइनस होता है बेटा? 2 माइनस होता है। सल्फेट कितना माइनस होता है? 2। तो ये 2 प्लस इस 2 माइनस क्या होते? जुड़ गए, और मैंने यहाँ लिख दिया, बचा H2 निकल गया। ये धातु है, ये अम्ल है, हाइड्रोजन गैस में निकल रही है, ये भी प्रूफ हो रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, मान लो तो यहाँ पर बेटा HCl होता है। क्या होता है बेटा? HCl। यहाँ पर HCl होता है, तो यहाँ Fe से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा? Fe से। Fe भी आयरन होता है, धातु क्रिया है। इस पर बेटा कितना प्लस होता है? 2+ होता है। Cl पर कितना माइनस होता है? 1 माइनस होता है। ये पता होना चाहिए तुमको। H पर कितना प्लस होता है? 1+ होता है। आपको लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए इनको, आप समझिए बस। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। Fe कितना भी कर ले, 2 Cl तो लेगा ही, क्योंकि 2+ है तो 2 Cl लेगा ही। तो इधर बनने वाली चीज क्या होगी? FeCl2। देखो बेटा, यहाँ कितने 2 है? 2+ है। यहाँ कितना Cl है? 1 माइनस वाला। हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 H भी हो गए, 2 Cl भी हो गए, तो 2 Cl हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पर भी 2 Cl हो गए, यहाँ पर भी 2 Cl हो गए। मैं जल्दबाजी में समझा रहा हूँ, फिर भी मैं अभी जब अब क्रिया वाला चैप्टर डालूंगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर भी समझिए, इसको समझ में आ रहा है, फोकस करें। यहाँ पर 2 Cl हो गए, है ना, 2 से गुणा हुआ, 2 Cl Fe मिलकर बना दिए, बचा क्या? 2H। क्या बन गया बेटा? हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? अम्ल की धातु से क्रिया हो गई, ठीक है। और मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा था बच्चों से ऑफलाइन में कि अम्ल और क्षार में एक समानता बताइए। तो बेटा अम्ल हो या क्षार हो, दोनों धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं, यही समानता है, ठीक है। मिटा दो इसको, ये पहला काम पूरा हुआ। 1 2 3। अब बेटा क्या करेंगे? अम्ल की धातु से हो गई। अब अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। क्या करेंगे? अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया। अम्ल, दूसरा बेटा, दूसरा, अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया, ऑक्साइड से क्रिया। अम्ल की धातु ऑक्साइड से। बेटा अभी देखो, अम्ल वही है, ये धातु ऑक्साइड। मान लो तुम्हारे पास जिंक था, अब जिंक क्या कर लिया? जिंक ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया बेटा? जिंक ऑक्साइड। फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा तुम लोग को, परेशान मत हो, मैं अगला वीडियो यहीं से भी डाल दूंगा कैसे बनते हैं फॉर्मूले। ये जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक को फिर से बताएं कि जिंक पे 2+ होते हैं, ऊपर तभी 2 नेगेटिव होते हैं, ये दोनों टिके हुए हैं, बट ये इसको छोड़ना चाहता है। ई आले को कहता तुम निकल लो। इनका शादी इनके साथ हुआ था, अब ये अच्छे नहीं लग रहे, इनको बाहर करो, फेंक दो इनको नाली में। बेचारा नाली में कैसे तैर सकता है? ये जिंक क्या करेगा? इसके साथ भागेगा। देख रहे हो कैसा भगोड़ा इंसान है वो। सब बदला बदली हो रहा है सर ये तो द्विविस्थापन हो गया, और कैसे तो हो ही रहा है। तो बेटा ये क्या करेगा? इसके साथ चिपकेगा, यानी कि ZnCl बनाएगा। नहीं बालक, इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे। Zn हमेशा क्या बनाता है? ZnCl2 बनाता है। क्या बनाता है? ZnCl2 बनाता है। तो सर यहाँ 2H है, यहाँ O है, तो क्या बना दें हम? 2H मतलब H2O, ठीक, ये बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अम्ल जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, अम्ल जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, बेटा क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। समझ पाए? अम्ल जब भी देखो धातु से क्रिया कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ध्यान दो इस बात को। और जैसे ही धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है तो क्या बन रही बेटा? जल बन रहा है, ठीक है। तो एक पेपर में आता है अम्ल अगर किसी धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो तुम्हें आंसर देना पड़ेगा, लवण बनता है तथा जल बनता है, ठीक है। मैंने बेटा आप लोगों को 4 सितंबर के लिए प्रतियोगिता में बताया है, जितने ऑफलाइन बच्चे हैं, कि मैं आप लोग का 4 सितंबर को एक टेस्ट होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस के, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 20 रुपये फीस है, और जीतने वाले को प्राइज, मेडल और कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। टीचर को सम्मानित किया जाएगा। जितने मेरे कोचिंग में मतलब टॉपर आए थे उनका सम्मान होगा, और आप लोग भी इस पेपर में अगर पास होते, उत्तीर्ण होते, तो आप लोग को भी
प्राइज मिलेगा। ये खुशी तो देखो चेहरे पर, जीत लेंगे सर, अब तो हम ही मेडल पहनेंगे, ट्रॉफी हम ही लेके जाएंगे। ट्रॉफी नहीं लिए ना तो टॉफी दे देंगे तो लोग चले जाना उसको खाते हुए पल्स। ठीक है, अब बालक हम बात क्या करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हाँ अम्ल की, अब तीसरा देख रहे देखो, अम्ल की धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया। बेटा सब धातु से रिलेटेड ध्यान रखो, धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया। अम्ल की किससे क्रिया करा रहे हैं बेटा, धातु हाइड्रोक्साइड से। जैसे ये हमारा HCl है और ये हमारा क्या है बेटा, NaOH है। ठीक है, अब Na भैया अपने OH को तोड़ डालेंगे, कहेंगे तुम निकल बाहर, हमको इसके साथ जाना है, ये भैया इससे साथ छोड़ देंगे, ये भैया दोनों लो अपने साथ कंपटीशन कर लेंगे, क्या बना लेंगे बेटा इधर NaCl। आप समझे सर, इन अपने भागेंगे तो इनके साथ चिपक जाएंगे, हाँ ये क्या बना देंगे H2O बना देंगे, ये H ये OH H2O बन जाएगा, ये NaCl बन गया। समझ रहे हो, मतलब जब भी कोई अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनता है। ऐसा ही धातु ऑक्साइड में होता है जो पीछे कहता है, और ये हो गया। ठीक है, ये अम्ल की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी जो मैंने आपको बताया है। बाकी ये मैं चैप्टर बढ़ा रहा हूं आपको, अभी पेपर सोल्व नहीं करा, पेपर में कैसे क्वेश्चन बने, कैसे कैसे आए हम बता देंगे तो बस। चलो इतना काम करो जितना बताएं पहले, ये नोट्स पूरा करो तुम लोग, मिटा दिए इसको, मिटा दे, ठीक है सर नोट कर रहे हैं, नोट कर लो। खाओ न खाना पियो न चाय, शरीर सुरक्षा कर लाए बॉय। देखो बेटा धातु कहानी समझा देता हूँ। मान लो कोई धातु हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने उस दिन रिएक्शन दी थी तेजस्विनी को करने के लिए, न कृष्णांगी करके, न सुप्रिया करके दिखाई, न तो प्रिया करके दिखाई। चलो कोई नहीं करके दिखाया, मैं ही बताता हूँ। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसी कार्बन इससे सब क्या कराओगे तो क्या बनेगा सर, एक दिन के लिए और दे देते तो हम कर लेते। अरे भाई मैं इतना बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या बनेगा Na2CO3 बनेगा, और कहाँ निकलेगा सर, जल निकलेगा। क्या निकलेगा, जल निकलेगा। चलो आज के लिए फिर तुम्हें छोड़ता हूँ, इसे संतुलित करके दिखाइएगा। संतुलित कैसे करना है सर, अरे देखना उधर सोडियम कितने हैं, इधर सोडियम कितने हैं, इधर कार्बन कितने हैं, उधर कार्बन कितने हैं, बैलेंस खेल लेना। अभी मैं सिखाऊंगा बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया को मैंने कर दिया, बनेगा यही अब, लेकिन सर बैलेंस कैसे करेंगे, चलो संतुलित कर लेना। ये अभी असंतुलित है, तो बेटा आपको मैंने अम्ल के रासायनिक गुण बता दिए और क्षार के विषय में थोड़ी जानकारी दे दी। अम्ल क्षार लवण से रिलेटेड सॉल्ट पूछा जाएगा, और तुमसे क्या पूछा सकता है। तो इस चैप्टर से अगर कुछ छूट रहा है तो छूट जाने दो, बाकी बाद में कवर करेंगे। लेकिन आज से मैं चैप्टर को कंप्लीट करता हूं, मतलब हमारा अम्ल क्षार लवण भी चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ एक बात शेयर जरूर कर दीजिए बेटा आप लोग अपने दोस्तों में। विद्यार्थियों समझ जाओ, गुरु से झूठ बोलेगा शेयर ना किया तो फेंक देंगे नाले में तुमको उठा के। तैरते रहना, नाम सागर सिंह, पीने के लिए पानी नहीं है, नाम ईश्वर प्रसाद और काम सताने वाले, ऐसा ना करना आप लोग। चलो ठीक है मिलते हैं, टाटा बाय बाय।